ठंडी के टाइम पे कान में ज्यादा क्यों ठंडा लगने लगता है? ले, इसको कान में ज्यादा ठंडा लगता है, सबको ज्यादा ठंडा लगता है। जितनी ज्यादा नर्व्स आई रहेंगी ना, उतने ज्यादा वो एक्टिव रहेगा। ब्रेन में पढ़ाए थे सेंसरी नर्व्स, तो यहाँ सेंसरी नर्व्स का इंडिंग पॉइंट हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? इंड, यहाँ खत्म हो जाते हैं सर। तो देखिएगा जो इंडिंग होता है तो वहीं से सिग्नल ज्यादा भेजेंगे, तो एक तो ये ठंडा हो जाएगा, नकिया कोनवा ठंडा हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो ये दोनों एकदम में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। नकिया छू के देखेंगे तब यहाँ नर्व्स क्या हो जाएंगे? इंड हो जाएंगे। तो समझिएगा लास्ट है राजेंद्र नगर टर्मिनल, हम लास्ट है। तो ये लास्ट है, तो यहाँ से नर्व्स ज्यादा जाते हैं। और ये बाहर के ना, ये हड्डी नहीं होती है, ये होती है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज मुड़ भी सकते हैं, सब नॉर्मल मुड़ जाते हैं। तो ठंडी के दिन में देखिएगा ना, आप टोपी पहनते होंगे तो ये मुड़ जाता होगा। अब मुड़ने के बाद ना छुड़िएगा तो दर्द करेगा, अरे बाप हो बाप, इसे नहीं समझ में आ गया? दर्द करेगा। लड़की सब का तो बाल ओल होता है तो ठंडा थोड़ा सा रोक लेगा। बाल इंसुलेटर का काम करता है, समझ में आ गया कि नहीं? गया? बाल इंसुलेटर का काम करता है जी। बाल ऐसे रख लीजिएगा तो कम ही ठंडा लगेगा। लड़का लोग में ही बताओ, ये दाढ़ी पे ठंडा लगता है कभियो? कभियो ठंडा नहीं लगता है इस पे, जिसका दाढ़ी है वो। नहीं तो इसे छील दीजिएगा तो सन सन लगेगा। अरे तरीका, तो ये गायब कर देगा यहाँ पे। आइए, तो मुंह धुलने के बाद में इसमें ठंडा नहीं लगता है, तो 2 बार मार दीजिएगा तब पानी अंदर जाएगा। बाल जो होता है नेचुरल क्या होता है? इंसुलेटर होता है। जो फौजी कश्मीर में ड्यूटी करते हैं सियाचिन पे, उनको कहा जाता है कि आप दाढ़ी रखो भाई आप रख लो दाढ़ी, क्योंकि नेचुरल ठंडा से आपको क्या करेगा? बचाएगा यहाँ पे। बाकी कहीं आपको दाढ़ी नहीं रखने देगा, नहीं बड़ा बाल रखने देगा। और जो बर्फीले एरिया में कहेंगे रख भैया, तो इंसुलेटर का काम करता है। बाकी टोपी वगैरह पहन के रहना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ठंड वगैरह से बचा के रहना, क्योंकि ठंडी का टाइम आ गया। आजकल एगो टोपी ले ले, ऐसा लगता है उल्टा गामला ओढ़ ले है। ये इतने बड़का दुकान उठा के ले ले है। आ गौवा में तो छोटका लइकवन सब एगो फैशन आया है, हेडफोन की तरह एगो लगा ले रहा है, सो कंटोपा खाली हेडफोन की तरह लगा ले रहा है। आ एगो हाथों में मोजा काट के पहन ले रहा है, सो अंगुलिया बाहर रह रहा है। दस्ताना बोलते हैं, तो अंगुलिया बाहर रहता है उसमें। हमें मोजा का थुथुरुआ काट दीजिए आगे का, आप पहन लीजिए, हो गया दस्ताना होता। फल और सब्जियों में हैं भरपूर पोषक तत्व। प्रकृति की देन मानव जाति के लिए एक वरदान है। फल और हरे साग सब्जियां, उनमें पाए जाने वाले सैकड़ों प्रकार के फाइटोकेमिकल्स अनेक रोगों से बचाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जब से मानव जाति सभ्यता के उच्च शिखरों की ओर आगे बढ़ रही है, तब से निरंतर खान पान की आदतों में बिना पोषक तत्वों के आहार खाने की ललक बढ़ने लगी है। फास्ट फूड एवं मैदा, सफ़ेद चीनी, तेल, घी से तले खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह आहार के लोग रुचि ले रहे हैं। भूल सुधारने का समय। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक तथा बोतल बंद पेय पदार्थों से लीवर, किडनी, हृदय एवं मस्तिष्क के रोगों के साथ आहार नली के रोगों में तथा कैंसर में वृद्धि हो रही है। यदि अब न संभले तो हमें ऐसी बीमारियां निगलने रहेंगी जिनसे लड़ने की प्राकृतिक ताकत हमारे अंदर प्राकृतिक खाद्यों से ही मिलेगी। परिष्कृत खाद्य, डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाद्य से तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। रसाहार के फायदे। रोगी की गंभीर अवस्था में रोगी को रसाहार, फलाहार और स्वास्थ्य सुधार की ओर आगे का प्रयास होता है। इससे चमत्कारिक लाभ भी मिलता है। स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वर्नर ने अपनी फूलती फलती प्रैक्टिस छोड़कर प्राकृतिक कच्चे आहार, साग सब्जी और ताजे फलों के रस पर आधारित आहार चिकित्सा द्वारा जन जन को रोग मुक्त करने के लिए ज्यूरिक में नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना की, जहां महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलते हैं। हानिकारक औषधियों के दुष्प्रभाव को कम करने तथा शरीर की आंतरिक स्वच्छता के लिए फल और सब्जियों के रस का उपयोग किया जाता है।